बोले श्री देव नारायण भगवान की जय। अब कथा चालू है। श्री देव नारायण ने ईंटा पकाई जिसकी याद में देवताओं ने कहा कि प्रभु आपकी इच्छा है वह सही है। देव नारायण ने काला गोरा भेरू भेजकर सभी तीर्थों का जल मंगवाया और मिट्टी मंगवाकर प्रजापति से 5 ईंट बनवाई, जिसमें पीपलदे से हथलेवा लगवाया और ब्रह्मा जी से वेदी रचाकर हवन करवाया। वेद वेदांत द्वारा सभी देवताओं की दृष्टि से ईंट पकवाई और देव नारायण ने कहा कि इन ईंटों में पीपलदेव और हमारा वास रहेगा। और पाट चढ़ती है जिसमें पाटमदे रानी का वास रहेगा और मेरी शैली में जिसमें नाग कन्या का वास रहेगा। श्री देव नारायण ने कहा कि काला नाग का जहर तो नाग कन्या के नाम से उतरेगा, ये नागदेव की पुत्री है। और डाकण भूत पाटमदे का नाम से छूटेगा, ये दैत्य राजा की पुत्री है। कोडियों का कोड या दुखियों का दुख पीपलदे के नाम से मिट जाएगा, इसका कोड जड़ाया है। और बांजड़िया के पुत्र मेरे नाम से होएगा। श्री देव नारायण ने नागफाड़ का पर्वत पर 5 दिनों में 5 ईंटें गड़ा दी, जिसके चारों ओर घोड़ों को फेर कर कहा कि कड़वा नीम की पाती मेरे सिर पर चढ़ेगी। और तिथि तो छठवार शुक्रवार, यह तो मेरा घोड़ा है, लीलाधर के नाम से जाना जाएगा। और तिथि ही 7 शनिवार मेरे नाम से जाना जाएगा। और हमने ये ईंट पकवाई, इन पर हमेशा ही ईंट निकलती रहेगी। जो भी हमारे देवरे में हमारी मूर्ति रखे वह पहले यहाँ से 5 या 7 ईंटें ले जाकर हमारी मूर्ति पधरावे, स्थापना करे। यह देवनारायण के वचन से ही यहाँ ईंटें निकलती है। फिर देवताओं और मनुष्यों ने नारायण से कहा था कि हे नाथ, हमें आप कहाँ मिलेंगे, यह भी आप कृपा करके बताइए। नारायण ने कहा कि एक तो मैं आपको 5 ईंटों में मिलूँगा और एक 5 भेखधारियों में मिलूँगा और सत्संग में मिलूँगा। फिर नारायण ने काला गोरा से कहा कि भैरू जी, आप हमेशा हमारे आज्ञाकारी थे और हमारे पायक थे, तो अब मैं बैकुंठ में जा रहा हूँ, आप हमारे मंदिर में ही रहना और डाकण भूत मूठ दुखियाँ का दुख काटते ही रहना, बांजड़ियों को बेटा देते रहना, पवा और भजिया बाकड़ा तेल का भोग लेते रहना और आपका खान पीन पर्दा से लेता रहना। आपके बिना हमारा देवरा सुना रहेगा। ऐसा वरदान नारायण ने भैरू जी को दिया था। इसलिए सदैव से ही देव जी के मंदिर में भैरू जी जरूर रखे जाते हैं। ऐसा कहकर देव नारायण व तीनों रानियों को लेकर बैकुंठ में चला गया था और सभी देवी देवता अपने अपने विमान में बैठकर अपने अपने स्थान को प्रस्थान हो गए। माता साडू जी और महेंद्र जी और कानभांगी जी गोठा में ही थे। इनको भी देव नारायण ने विमान भेजकर बैकुंठ में बुला लिया था। भूणा जी महाराज मदन सिंह जी को गोठा का राजपाट सौंप कर के सरजू नदी में जा करके गल गए थे। गोठा में केवल मदन सिंह जी और बिल्ला बिल्ली ही रह गए थे। मदन सिंह जी तो पाटन में ही रहते थे और श्री देव नारायण बैकुंठ गए थे। उस समय बिल्ला बिल्ली लगभग 10-11 वर्ष के थे। मदन सिंह जी का कहना नहीं मानते, पर बिल्ला आवारा हो गया था और लुहार से जाकर दोस्ती कर ली और भंवर बंदूक बना ली और शिकार खेलने को लग गया और सरोवर की पाल पर जाकर माला में खुद ही बैठ गया। जब हिरनिया जल पीने को आई तो बिल्ला ने बंदूक चलाई, जो हिरणी मर गई। मरते मरते हिरणी ने कहा
अरे शिकारी दुष्ट, मेरा बच्चा झाझिया झाड़ में रह गया है, मेरा जीव उसमें रह गया है। अरे शिकारी, मैं तेरे लिए ऐसा श्राप देती हूँ कि तुम्हारे रोम रोम में कोढ़ बहेगे। ऐसा श्राप देकर हिरणी ने प्राण छोड़ दिए और हिरणी का बच्चा भी झाड़ में मर गया। फिर हिरणी के श्राप से बिल्ला के रोम रोम में कोढ़ बहने लग गए और बिल्ली ने बिल्ला से कहा, दादा भाई, आपा के न तो माँ और न ही बाप, अपन तो हो बिना बेल का तोमड़ा है। आसमान कहा पटकिया और धरती का झेलिया। आप शुभ संगत छोड़कर कुसंगत में चला गया। तेरे द्वारा जंगल में जानवर मारने से तेरी रोम रोम में कोढ़ बहने लग गई है। बीरा देवनारायण तेरे से रूठ गए हैं। अरे भाई, अब आप देवनारायण की सेवा करने लग जाओ और इसकी ही संगत छोड़ दो, तब देवनारायण तेरा दुख हरेगा। बिल्ला ने कहा, बहन, अपना नाना जी के लाख घोड़ों पर जीर्ण मंडती है, मैं देव की सेवा नहीं करूं और लाजेगा महारा नाना जी जय सिंह पंवार। देव जी की सेवा में बिल्ला ने मना कर दिया। पहले तो बिल्ला की ही बिचली आंगुली गल गई, फिर सारा शरीर गलने लग गया। बिल्ला के पूरे शरीर में से ही पानी झरने लग गया और दूर से ही बास आने लग गई। फिर बिल्ली बाई ने कहा, अरे भाई, देव की सेवा करने लग जा, मन में मत रांक मरोड़। बिल्ला ने कहा, मेरी बहन, मैं तो हो मारा बाबा सवाही बोझनी सैया और नहीं मेरा बड़ बाबा बाग जी ने सैया करी सेवा करी, अब मैं भी नहीं सेऊँगा। नहीं तो हो हमने अपने कुल के दाग लग जाएगा। मैं घर घर में भीख मांगने जाऊंगा तो कुत्ते खाएंगे और नगर के लोग अबले बोलेंगे। बस्ती के सारे आदमी बतलाए और बिल्ली से कहा, बोले कि इस बिल्ला के कोढ़ से सारा शहर सड़ गया, या तो हो तुम इस बिल्ला को बाहर ले जाओ, नहीं तो हम बस्ती छोड़कर चले जाएंगे। बिल्ली ने बस्ती वालों से कहा कि तुम अब सब बस्ती में ही रहना, एक बिल्ला के लिए बस्ती छोड़कर मत जाओ, मैं बिल्ला को लेकर बस्ती छोड़कर चली जाऊंगा। एक भाई बिल्ला के लिए बिल्ली शहर छोड़कर वन में प्रस्थान हो गई। नगर नंदवाड़ा के है गोयरों से है बिल्ली ने बिल्ला को उतार दिया और वहाँ पर टापरी बनवा दी। बिल्ली उसकी सेवा करने लगी, दिन रात कागला उड़ावे। फिर बिल्ला ने कहा कि बहन, मुझे कहीं ऊंचे पर्वत पर ले जाकर गिरा दे, जिससे मेरा फंदा कट जाएगा। बिल्ला भूखा मरने से काया तड़पने लगी, तो बिल्ली ने कहा कि बीरा, मैं कल तेरे लिए नंदवाड़ा ग्राम में से जाकर के भीख मांग लाऊंगी। सुबह ही देवनारायण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके नंदवाड़ा के लोगों को ये कह दिया कि उनसे कहा कि कल एक लड़की सोने का कटोरा लेकर आएगी, उसको कोई भी भीख मत देना। दूसरे दिन बिल्ली फूटा ढीबरा लेकर भीख मांगने गई, तो वह ढीबरा सोना का बन गया और पूरे गांव में घूम गई, परंतु किसी ने भी भीख नहीं रखी। बिल्ली रोती रोती वापस आ रही थी। उधर गांव की ही पनियारियां पानी भरने आ रही थी। उन्होंने बिल्ली को रोते देख लिया तो पनियारियों ने कहा, भाई, तेरे हाथ में सोने का कटोरा है, तेरा शरीर दुबला है, ऐसा क्या दुख पड़ गया जिससे तेरी आंखों में नीर बरस रहा है। बिल्ली ने कहा, मेरे बहुत संकट है बहन, हमने फूटा ढीबरा उठाया था जिसका सोने का कटोरा बन गया। मेरा बीरा कोढ़ हो रहा है और भूखा मरने से उसकी काया तड़प रही है। जिसके लिए नगर में भीख मांगने गई थी,
लेकिन किसी ने भीख नहीं रखी। पनियारियों ने कहा, मेरी बहन हमारे साथ चलो। वह बिल्ली को उसके घर ले गई। वह एक तो खाती की थी, दूसरी गुजर की थी। खाती की ने कटोरे में चावल रख दिया और गुजर की ने खीर रख दी, जिसको लेकर बिल्ली आ गई। जब बिल्ला की झोपड़ी के पास आई तो उसने देखा कि बिल्ला की झोपड़ी में आग लगी थी। आग को देखकर दौड़ने लगी तो मांगी भीख ढुल गई। बिल्ली जब खीर को सोने लगी तो खीर कहा कीड़ा और गडोला हो गया। बिल्ली लटक लटक रोने लग गई। मैं इसके लिए वन में आई, वन में भी मेरे बाप ने आग लगाई। फिर बिल्ली ने लंबी लकड़ी तोड़ और झुक झुक कर आग बुझाने लगी। बिल्ली दुखी होकर के जोर जोर से देवनारायण को पुकारने लगी तो देवनारायण की आकाशवाणी हुई कि बिल्ली, इस बिल्ला को देवमाल्या में बैद्यनाथ स्वामी के यहाँ ले जा, वहाँ इसके कोड मिट जाएंगे, नहीं तो मैं आकर काट दूंगा इसका कोड। बिल्ली ने गाड़ी किराए से करके भाई बिल्ला बिठा लिया और दोनों बहन भाई देवमाल्या में बैद्यनाथ स्वामी जी के यहाँ पर पहुँचे। वहाँ और भी कोडी की टपरियाँ बनी हुई थी। बिल्ली ने बैद्यनाथ स्वामी से कहा कि मेरा भाई कोडी हो रही है, अन्नदाता जी, इसको लेकर मैं आपके पास आई हूँ। बैद्यनाथ जी ने कहा कि आई तो हमारे तो 6 महीने में एक कोडी के कोड कटता है। बिल्ली, तेरे भाई का नंबर आने पर इसके भी कोड कट जाएंगे। बिल्ली जोर जोर से करुणा करने लगी और माता पिता और सारे बगड़ाव तो देवनारायण को पुकारने लगी कि देवनारायण से कहने लगी कि अरे मेरे पिता, हमें भी मार देता तो हम दुख नहीं पाते। फिर आकाशवाणी में से आकर देवनारायण बैद्यनाथ की स्वामी जी मिल गए और नारायण ने कहा कि महाराज, इन कौड़ियों के कोड क्यों नहीं काटती? बाबा बैद्यनाथ स्वामी जी, इनकी ही बस्ती क्यों लगा रखी है? आपसे है नहीं करते तो हमको हुक्म करो और आपके भगवान भेज हमको सौंप दो, मैं काट जाता हूँ। इन कौड़ियों का कोड बैद्यनाथ की स्वामी ने हुक्म दे दिया और उनका भगवान भेग नारायण की सौंप दिया और नारायण ने बैद्यनाथ की स्वामी जी गुरु जी मान लिया। देव महाराज ने अपना भेष बदल लिया और भगवान भेष तुम्बी, चिमटा, जटा, माला धारण करके नारायण ने बिल्ला से कहा कि तुम इस टेक को छोड़ दो और देवनारायण की सेवा कर ले। तब बिल्ला ने हाँ कर ली थी। फिर देवनारायण ने कहा कि इस तलाई में जाकर स्नान करना, जिनसे तेरा कोड मिट जाएगा। वहाँ पर एक तलाई थी जिसका पानी दूध की तरह था, जिनका नाम दूधी तलाई कहलाता है। तलाई में सब कौड़ियों को स्नान करवाए और बिल्ला ने भी स्नान करवाया। नारायण की कला से उन सब कौड़ियों को कोड कट गया, बिल्ला का भी कट गया। रोम रोम से झड़ता कोड। बिल्ली ने कहा कि हम तो उस दिन की ही कहती हूँ थी दादा भाई बिल्ला कि तुम नारायण की सेवा कर ले, पर आपने आपके मन की ही ठेक पकड़ ली। अगर आप पहले ही ढोग लेते गोटाहाड़ा देव को तो इतना दुख क्यों पाते? आज भी देव ने आकर काटे है तेरा कोड। देवमाल्या के देवरे में बिल्ला ने पूजा की थी और झुक झुक के ढोक लगाया था, जिससे राजी हो गया बाड़ा देव जी, तो बिल्ला का कट गया था कोड। देवनारायण ने बिल्ला को ऐसे वचन दिए थे कि तुम्हारे हिरण मारने कहा प्रायश्चित और
तुम्हारी टेक से तुम हमारे मंदिर के पीछे पुजवाएंगा। इसलिए बिल्ला देव जी के देवरे के पीछे रहता है था। उस देमालयम के देवरे से ही बिल्ला के हाथ से नारायण की पूजा करवाई थी। उस दिन से ही बिल्ला नारायण की सेवा करने लग गया। देमालयम में से बनिया देवरा और बिल्ला ने बनिया भोपा, बिल्ला से बनिया भोपा। बिल्ला से नारायण ने कहा था कि बिल्ला आज से तुम भेग ले लेना। उस दिन से ही बिल्ला ने भेग धारण कर लिया था। बिल्ला और बिल्ली दोनों भाई बहन नारायण की सेवा में ही रहे। बिल्ला से तो दास कहलाया और बिल्ली से नाथ कहलाया। इसलिए बड़ा बड़ा देवरा कहा या बड़ा बड़ा ठिकाना का भोपा भेगधारी रहते हैं। यह यहाँ से ही श्री देवनारायण भगवान की कथा संपूर्ण हो गई है। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। अब देवनारायण की स्तुति है। ओम गुरुजी सरस्वती और गणेश मनाऊं, पहले नाम कृष्ण का ध्याऊं। देवमाल्या में देव पधार्या हो लीले पर असवार। रूखा ने करिया बधावना, फतरा ने करिया ज्वार। कीजो कृष्ण उदय राय जी, सेह में सेवा में खड़ा भोपा देसी ओळमा। आप घना वचना का साचा साचा देव धर्म राई की। जहाँ की प्रगट है बात सिंध बड़ा में बाट जी। सरजीवन करिया मुखा से बजाया बांस। और करी राखी करी ही पांसली। और करनी से करियो मांस। धर्म पलट धरा और पलट गियो। सोई परिवार एक तुई, नह पलटियो सवाई भोज को। कृष्ण उदय राय जी, थने ही राखी है छोछू भाट की। गांगड़ी राखी गलती देही ही देह के कारण। गंगा नायो न गोमती, 78 तीर्थ चरण से धरण। और राई तुहु पर्वत धोली धजा देव जी कै बाज नौपत बाजा। और धड़ा ऊट में देव जाग्या भुणा मेदू का भाई। और खोट नगर में महामाई 7 समुद्रा से बाहर आई। और जामन पीपल दे रानी जाकर भर लावे न गंगा जल को पानी। और जी पर राल लाव न बूंदी को पान। देव नारायण बोलिया अमृत वाणी, जो पीपल दे रानी ने जानी। जाकर भर लाई गंगा जल को पानी। जी पर राल लाही दूधी को लिनो पान। सोना की बाजोट मह बाड़ा देव जी साहा पड़ ज्या की चोला लिया। मैं छोचू भाट देह पलट रवाली। और पलट गिया 32 दांत। दोढ़ा का काला हो गया मंगल 25 को जवान। ठप तो उदाजी के मन चौ। और गायकों की गुगल धूप की डली में। और पूजिया मन की रुचि में आधाता मनक जीवन का पुतला। आप हो श्री रघुनाथ। जय श्री देवनारायण भगवान की जय।